नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर निखिल इंगड़े। बारिश का मौसम आते ही घर में एक बात सुनने को मिलती है कि इसको बुखार आया, उसको बुखार आया। ये बुखार है या वायरल? अरे यार, ये तो बुखार तो वायरल ही होगा, ऐसा बहुत बार सुनने में आ जाता है। लेकिन क्या हर बार बुखार सच में वायरल ही होता है? अगर वही बुखार मलेरिया या डेंगू भी हो सकता है। चलो, तो आज इसी वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि वायरल फीवर और मलेरिया में क्या फर्क होता है और किन लक्षणों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसमें ब्लड टेस्ट क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझाने। तो चलो जानते हैं वायरल फीवर क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर की किसी वायरस की वजह से होता है। मौसम बदलने, संक्रमण फैलने या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति संपर्क आने से हो सकता है। इसके सामान्य लक्षण है बुखार आना, शरीर दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, थकान महसूस होना, भूख नहीं लगना, गले में दर्द होता है, बहुत बार सर्दी या खांसी भी होती है। ज्यादातर मामलों में कुछ दिनों में आराम मिल जाता है। बहुत सी चीजों में कुछ मेडिसिन, दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपना शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसमें रिएक्ट करके उससे सब चीजें आसानी से सेटल हो जाती है। बहुत से टाइम पे अपने को दवा लेने की या फिर डॉक्टर को दिखाने की तक भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो वायरल फीवर हो तो जरूरत नहीं पड़ती है। और हर बार बुखार लगातार आना या फिर हालत बिगाड़ना। तो चलो समझते हैं मलेरिया क्या है और क्यों होता है। अब बात है करते हैं कि मलेरिया की। मलेरिया एक परजीवी यानी पैरासाइट्स के कारण होने वाली बीमारी है। ये बीमारी संक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर के काटने से फैल जाता है। जब ये मादा या मच्छर काटता है तो परजीवी शरीर में जाकर पहले लीवर या फिर खून खून की लाल कोशिकाओं को उसका अटैक कर जाता है। तो इससे ज्यादातर बुखार आना, ठंड लगना, कंपी जैसे लक्षण दिख रहा है। मतलब ठंड लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंड आ रही है, कड़कड़ाहट आ रही है। बहुत से टाइम पे बुखार आके भी ठंड लगती है। ऐसी चीजों में हर जगह अभी बारिश का मौसम है तो बहुत जगह पे मच्छर, पानी जमा हो जाता है, बहुत जगह पे मच्छर हो जाते हैं। तो मच्छर वो तेजी से बढ़ने की वजह से मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, मच्छर अगर काटता है तुम्हें तो आज अभी जानते हैं वायरल फीवर और मलेरिया में क्या फर्क है। सबसे ज्यादा लोग भ्रमित इस बात से होते हैं कि क्या ये वायरल फीवर ही है। मलेरिया को बहुत से लोग वायरल फीवर बोल के नजरअंदाज कर देते हैं। वायरल फीवर में क्या होता है, सबसे पहले अक्सर बुखार आ जाती है, बुखार के साथ सर्दी होती है, गले में दर्द, छोटा कमजोरी जैसा हो जाता है, जो अक्सर बिना कुछ किए, बिना कुछ ट्रीटमेंट के भी या फिर कोई पैरासीटामोल, कोई टेम्परेरी दर्द का गोली खाने से भी ठीक हो जाता है। लेकिन बात अभी करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया के मरीजों में क्या हो जाता है, बहुत बार बुखार के साथ तेज से ठंड लगती है, बुखार तेज हो जाता है, 100 102 पर टेम्परेचर जाना। उसके बाद बहुत बार पसीना आना, बदन पसीना छूट जैसा, ऐसा बहुत बार अपने सुनने में आता है कि बदन बहुत पसीना आ रहा है, बुखार लग रही है, बुखार आके ठंड लग रही है। तो ये चीजें मलेरिया में और वायरल फीवर में दोनों में डिफरेंस है। और ये चीजें अपने को समझनी है कि ये वायरल फीवर है। वायरल फीवर का बुखार एक दो दिन में चला भी जाता है, लेकिन मलेरिया का बुखार एक दो दिन में नहीं जाता है। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है, ये अपने को जानना है। तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखो, बुखार अगर 2-3 दिन से ज्यादा रहता है और बुखार बहुत बार तेज तेज बुखार आ जाती है, बुखार लगने के साथ ठंड लगती है, कम कपी लगती है, बोलते ठंड के साथ बदन कांप रहा है पूरा, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बार बार उल्टी हो रही है, बहुत बार मरीज ऐसा सुस्त जैसी कंडीशन रहती है। तो इसलिए बिल्कुल ये टाइम पे इंतजार नहीं करना चाहिए, अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करा लेनी चाहिए। दूसरी बात ये इसमें बताने की है कि बहुत बार अक्सर ऐसा सुनने में आ जाता है कि बुखार एक दो दिन ही था, बुखार सर पे चढ़ गया, ये गया। तो ऐसी बात नहीं होती है। कभी कभी अपने काम करने के तरीके से, बहुत से आसान चीजों की वजह से अपन बुखार को नजरअंदाज कर देते हैं और बुखार का इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है। बुखार एक लिमिट के बाहर हो गया तो फिर उसमें रिकवर होना बहुत कम चांसेस हो जाते हैं आदमी के, और उसका जान के ऊपर भी खतरा आ जाता है। तो बुखार 1 या 2 दिन से अगर ज्यादा रहता है तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को आपको कंसल्ट कराना है। वो अपने लिए और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी चीज है। चलो दोस्तों, अभी जानते हैं इससे बचाव कैसे करें। देखो, घर के आसपास पानी जमा ना होने दे। घर के कुछ पुराने बर्तन रहते हैं, बहुत बार गाड़ी के टायर्स घर पे साइड में फेंक देते हैं अपन, तो उसमें पानी जमा हो जाता है और वही पानी आगे चल के मच्छर तैयार होते हैं वही पानी से, और उससे मलेरिया का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी चीज, मच्छरदानी का अगर कुछ ओपन जगह में सोना है या फिर बहुत ज्यादा मच्छर है जिधर कुछ विंडो का प्रोविजन नहीं है, तो ऐसी जगह में मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं, या मच्छरदानी के साथ साथ मच्छर भगाने वाली क्रीम भी यूज कर सकते हैं।
और दूसरी एक बात और जानी है उसने कि गीले कपड़े नहीं पहनने। अगर तुरंत बारिश में गीले भी होते हो तो तुरंत बदन साफ करके अच्छे कपड़े पहनना है, गीला कपड़ा यूज नहीं करना है। और उसमें और एक चीज ऐसी है कि अगर बुखार 1 या 2 दिन से ज्यादा रहता है तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाना है। बुखार का दवा खुद से 1-2 दिन के ज्यादा ऊपर बुखार का दवा नहीं लेना है, खास करके डोलो का गोली। डोलो का गोली बहुत सी चीजों में ऐसे देखने आता है कि लोग 1-2 दिन, 4-5 दिन, 6-7 दिन खाते हैं। बहुत बार हॉस्पिटल प्रैक्टिस में वही दिखता है कि गोली 5-5 दिन से डोलो का गोली खा रहे हैं, गोली खाने के बाद बुखार कम होता है, लेकिन गोली का पावर जैसे खत्म हो जाता है वैसे वापस बुखार आने थे, तो वो वायरल बुखार नहीं रहता है। तो उसमें बहुत बार प्लेटलेट काउंट्स भी देखना होता है, तो वो बहुत बार डेंगू, मलेरिया ये भी बुखार हो सकता है। इसलिए कोई भी गोली बिना डॉक्टर की सलाह पे घर पे नहीं लेनी है, ये याद रखना है। दोस्तों इसमें इन्वेस्टिगेशन करना ये चीज जरूरी है कि वायरल फीवर रहता है तो डॉक्टर जनरल सीवीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट का रिपोर्ट रहता है, जिसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन, व्हाइट सेल और प्लेटलेट समझ जाए। तो बहुत बार वायरल फीवर का अगर थोड़ा डाउट आए तो यही होता है। लेकिन अगर डॉक्टर को आपको अगर मलेरिया का शक हो रहा है तो इनमें से ज्यादा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी मलेरिया रैपिड टेस्ट रहता है। इससे जल्दी पता चलता है कि संक्रमण हुआ है या नहीं है। और दूसरा एक टेस्ट रहता है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। इसमें माइक्रोस्कोप में खून की जांच करके मलेरिया के पैरासाइट जो होते हैं उनको देखा जा सकता है। और ये दो टेस्ट मलेरिया में रहते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और दूसरा पेरिफेरल ब्लड स्मेयर टेस्ट। और तीसरा जो टेस्ट है वो कंप्लीट ब्लड काउंट। जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है वो नॉर्मल फीवर में भी करा जा सकता है। और चौथी इसमें मेन बात अपने को जाननी है कि प्लेटलेट, अगर तुमको मलेरिया हुआ है तो प्लेटलेट कम इसमें होने के चांसेस ज्यादातर है। और वायरल फीवर है तो उसमें प्लेटलेट कम नहीं होता है। मलेरिया और डेंगू में प्लेटलेट जो नॉर्मल लेवल, एक साधारण अगर लैब का लेवल का सोचेंगे तो 1,50,000 का नॉर्मल लेवल रहता है। तो अगर आपको डेंगू या मलेरिया कुछ भी संक्रमित की संभावना है या फिर इनिशियल स्टेज में भी है तो आपका प्लेटलेट इससे कम ज्यादा भी आ सकता है। तो कोई भी टेस्ट हो, कैसा भी हो, बिना डॉक्टर की जांच और बिना डॉक्टर के परामर्श के आप कुछ भी नहीं करना है। याद रखिए हर बुखार वायरल नहीं होता है और हर बुखार को हल्के में लेना भी सही नहीं है। अगर समय पर इसकी सही जांच और इलाज हो जाए तो गंभीर बीमारी से भी बचा जा सकता है। ये वीडियो सिर्फ आपकी उपयोगी के लिए और अपने परिवार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर इसमें अपने को कुछ इलाज आपको लगता है तो आपके तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके फैमिली डॉक्टर से। और खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर भरोसेमंद और स्वास्थ्य की जानकारी के लिए आप अनफिल्टर्ड लाइफ को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।